तो हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ वीड मैनेजमेंट। ठीक, तो वीड मैनेजमेंट का क्या क्या मेथड है। तो इसमें वीड मैनेजमेंट यानी कि वीड मैनेजमेंट कुछ प्रमुख और उपर्युक्त विधि का एक अनुप्रयोग है जो क्या करता है, फसल की शक्ति और उसके एकरूपता में सुधार लाता है। ठीक, यानी कि एक ही समय में खरपतवार के आक्रमण को और उनकी वृद्धि में उपेक्षा को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ वीड मैनेजमेंट। तो वीड मैनेजमेंट में फर्स्ट मेथड है आपका प्रिवेंशन। ठीक, तो प्रिवेंशन यानी कि आपका असिंचित क्षेत्र में खरपतवारों के प्रवेश और उनकी स्थापना को रोकना। ठीक, प्रिवेंशन यानी कि उसके बाद है, जैसे कि हम क्या करते हैं, खरपतवारों की शुरुआत और उनकी विस्थापना को हम रोकने के लिए क्या करते हैं, भिन्न भिन्न उपायों को अपनाते हैं। इसके अनुसार वो क्षेत्रीय हो या फिर राष्ट्रीय कुछ भी हो। ठीक, तो कोई भी खरपतवार का जो नियंत्रण है कार्यक्रम है, यदि वो सफल नहीं होता है और यदि खरपतवार के संक्रमण को कम करने के लिए हम लोग कई सारे निवारक यदि उपाय या नहीं करते हैं, तो क्या होता है, स्वाभाविक सा बात है कि वो खरपतवार जो है वो क्या है, उन फसलों में उनकी वृद्धि होती जाती है। ठीक, तो आपका जो प्रिवेंशन है ये एक दीर्घकालिक योजना है जिसमें क्या करते हैं, खरपतवारों को नियंत्रित या फिर प्रतिबंधित करते हैं, यानी कि उनको खरपतवारों को फैलने से उनको रोकते हैं। ठीक, उनकी रोकथाम करते हैं। तो इसके इम्पोर्टेंस में हम यह देखेंगे कि जो प्रिवेंशन होता है वह स्वच्छ फसल बीज और खरपतवार मुक्त फसल बीज का उत्पादन करता है। और जैसे कि घास के बीज युक्त घास का दाना, उनको पीसना, पकाना और उनकी कमी को नष्ट किए बिना ही उनके जीवित स्टॉक को सुरक्षित रखना। ठीक, और जैसे कि कृषि संसाधनों के साथ खरपतवार की गति को रोकना, ये भी एक इसका एडवांटेज है। ठीक, जैविक खाद को विघटित करना, खाद के गड्ढे में खरपतवारों को पहुंचने से रोकना, ये भी है। ठीक, उसके बाद है इराडिगेशन। ठीक, तो इराडिगेशन में होता क्या है, यह एक खरपतवार के सभी जीवित हिस्सों, पौधों के हिस्सों और बीजों को पूरी तरह से हटा देता है। ठीक, यह ज़रूरत के आधार पर खेत हो गया, गांव या फिर भौगोलिक क्षेत्र कुछ भी हो सकता है। तो सामान्य खरपतवार के बीज के उन्मूलन का अभ्यास नहीं किया जाता है क्योंकि इन खरपतवारों में फसल के कीट या मिट्टी के निमेटोड हो सकते हैं, इसलिए इनको क्या करते हैं, हम डायरेक्टली इसको हम ज़रूरत के आधार पे यूज़ करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जो इरेडिकेशन है उनके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। ठीक, तो यह मेथड बहुत ही कुशल है, फसलों के लिए सुरक्षित है और उनके उपयोगकर्ता के लिए कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालता है। ठीक, यह सबसे प्रभावी तरीका है। शारीरिक पद्धति को अपनाने में किसी विशेष कौशल की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद देखते हैं कि इसकी डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं। अधिक श्रम की आवश्यकता होती है इसमें। ठीक, और श्रमिक को क्या करता है, यह थका देता है। इसकी सफलता इसके समय पर परिचालन पर निर्भर करती है और यह आमतौर पर बहुत अधिक शुष्क परिस्थितियों के लिए गीला प्रभाव करता है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे कंट्रोल। अब कंट्रोल मतलब कि नियंत्रण। ठीक, तो कंट्रोल में हम लोग देखेंगे किन किन कारणों से इनका कंट्रोल होता है। तो पहला है मैकेनिकल। ठीक, तो मैकेनिकल होता क्या है, ठीक, तो मैकेनिकल मेथड में क्या होता है, इस मेथड में कई मशीनों का उपयोग किया जाता है जैसे कि ब्रश, रोलिंग ब्रश, ब्लेड्स, रोलिंग कटर, शेडर, ये सब। ठीक, बड़े ऑफसेट डिस्क, विभिन्न प्रकार के हल जैसे कि जुताई, निंदाई करना, ये सभी इसमें हम इस मैकेनिकल मेथड के थ्रू हम यूज़ करते हैं। जैसे कि इसमें फर्स्ट है टीलेज। ठीक, तो टीलेज यानी कि जुताई। तो हम टीलेज में क्या करते हैं कि जैसे कि जुताई खरपतवार को निकालती है, यानी कि हम जुताई करेंगे तो क्या होगा, जो खरपतवार है वो वीट से वो क्या है निकल जाएगा, उनकी मृत्यु हो जाती है। इनके जो जड़ और रूट होते हैं उनको चोट पहुंचता है, चोट के माध्यम से भी वो पौधों को क्या करता है, बुन सकता है। इसलिए अब इस मेथड में उन वीड्स की जुताई करनी चाहिए। ठीक, उसके बाद सेकेंड है हैंड वेडिंग, हैंड वीडिंग। ठीक, इसमें क्या होता है, खरपतवारों को हाथ से खींच कर या खुरपी के माध्यम से निकाल दिया जाता है ताकि वीड्स डेथ हो सके। ठीक, उसके बाद है डिगिंग। डिगिंग यानी कि खोदना। इस मेथड में जो आपका जो वीड्स है, खरपतवार है, उनको खोद कर निकाल देते हैं ताकि वो नष्ट हो सके। उसके बाद चौथा है
बर्निंग यानी कि जलाना। ठीक, इस मेथड में क्या करते हैं, जो खरपतवार है उनको खेतों से बाहर निकाल कर उनको नष्ट कर जला देते हैं ताकि खरपतवार जो है वो नष्ट हो सके। ठीक, उसके बाद है कल्चरल मेथड। ठीक, तो कल्चरल मेथड यानी कि इस मेथड में यह फसल के लिए बहुत ही अनुकूल स्थिति है। इसमें फसलों को अनुकूल स्थिति बनाने के लिए जुताई, रोपण करते हैं, उर्वरक का उपयोग करते हैं, सिंचाई, ये सभी साधनों से हम उस खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं। तो कल्चरल मेथड में कई सारे इनके अंतर्गत आते हैं जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, उस खरपतवार को नष्ट करते हैं। अगर हम इन मेथड का अगर सही तरीके से इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो ये जो प्रथाएं हैं खरपतवारों को कंट्रोल करने में मदद करती है। ठीक, तो खेत को हम क्या करते हैं, खरपतवार से मुक्त बनाने के लिए कई सारे मेथड है इसमें। तो फर्स्ट है फील्ड प्रिपरेशन। ठीक, तो इस मेथड में क्या करते हैं, खेत को खरपतवार मुक्त बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फील्ड का प्रिपरेशन करते हैं। जैसे कि जो खरपतवार है उनको फूलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे जो होता है खरपतवार के जो बीज है उसकी आबादी रुक सकती है, यानी कि खरपतवार जो है उनको फलने फूलने का मौका नहीं दिया जाता। इसलिए फील्ड को बार बार प्रिपरेशन करना चाहिए। ठीक, उसके बाद सेकंड है मल्चिंग। ठीक, तो मल्चिंग यह जो मेथड है यह मिट्टी की सतह से बनी सामग्री का एक सुरक्षात्मक आवरण है। यह प्लांट की फोटोसिंथेटिक पार्ट से लाइट को क्या करता है, बाहर निकाल कर मल्चिंग से वीड कंट्रोल को इफेक्ट करता है और उनकी जो शीर्ष है उनकी वृद्धि को होने से रोकता है। उसके बाद थर्ड है इरिगेशन एंड ड्रेनेज। तो इरिगेशन यानी कि सिंचाई। ठीक, तो इसमें क्या करता है, फसल की वृद्धि के प्रारंभिक चरण में क्या कर बार बार उनको हम सिंचाई करेंगे, या फिर बारिश क्या करता है, खरपतवार को इंड्यूस कर देता है। यानी कि जैसे हम बार बार सिंचाई करेंगे तो क्या होगा, स्वाभाविक सा बात है कि जो खरपतवार है वो अपने आप क्या हो जाएगा, वो खुद नष्ट हो जाएगा। यानी कि अधिकांश समय क्या रहता है, पानी जैसे कोई खेत में खड़ा रहता है तो क्या करता है, वो अपने आप उसकी जो वृद्धि होती है वो अधिक पानी की वजह से वो धीरे धीरे क्या होता है, खरपतवारों का जो अंकुरण है वो फिर से नया अंकुरण नहीं हो पाता है, वहीं से उसका लास्ट हो जाता है। ठीक, उसके बाद है समर टिलेज। समर टिलेज यानी कि ये आपका गर्मी के समय जुताई। ठीक, तो ग्रीष्मकालीन जुताई भी एक खरपतवार को नष्ट करने का एक मेथड है। जैसे कि ग्रीष्मकालीन में क्या करते हैं, फसल अगर खेत की जुताई हो जाती है तो वो बरसात होते तक जो खरपतवार है वो अपने आप नष्ट हो जाता है, यानी कि खेतों में जो बीज की जो वृद्धि होती है वो नष्ट हो जाती है। ठीक, तो यह भी कल्चरल मेथड का एक तरीका है। उसके बाद थर्ड हम लोग देखेंगे केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में हम क्या करते हैं कि जैसे कि वनों की स्पीसीज का केमिकल कंट्रोल भी एक मुख्य रूप से एक तरीका है, जिसमें क्या करते हैं, एक या दो बार यदि इन केमिकल का यूज़ हम करते हैं तो आपका जो खरपतवार है वो नष्ट हो सकता है। ठीक है, इसमें जैसे हर्बिसाइड हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, ये सभी बहुत सारे केमिकल हैं जिनकी थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इन खरपतवारों का हम नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे कि यदि हर्बिसाइड से यदि पानी की मात्रा में अधिक यदि हर्बिसाइड अधिक हो जाता है तो वह क्या होता है, निर्धारित उसका जो उपचार होता है, अगर निर्धारित समय में हम क्या करते हैं, ये निर्धारित समय में हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं तो आपका जो हर्बिसाइड्स या फिर जो वीड्स है, खरपतवार है, वो नष्ट हो सकता है। यानी कि जो जैसे हम कोई भी केमिकल इंसेक्टिसाइड, कोई भी इंसेक्ट का कीटनाशक दवा का हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है, वो पहले से मतलब पूरा लेवल को क्या कर लेता है, वो वीड्स का जो लेवल है उसको ग्रोथ करने से रोकता है। तो केमिकल कंट्रोल में हम विभिन्न सारे केमिकल का यूज़ करते हैं, बहुत सारे हैं जो खरपतवार की वृद्धि को क्या करता है, रोकता है। तो जैसे कि कोई फसलों को हम बोते हैं तो हम बोते वक्त भी अगर हम इनसे आपका जो कीटनाशक दवा का हम यूज़ करते हैं
जो आपका जो हर्बिसाइड्स जो पौधों को जो नष्ट होने को हम वाले केमिकल को हम खेतों में छिड़काव कर देते हैं तो फसल के उगने से पहले ही वो आपका जो वीड्स है वो दिखाई नहीं देता है। उसके बाद हम देखते हैं बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है। ठीक, तो खरपतवारों के नियंत्रण के लिए जीवित जीव, इंसेक्ट, डिसीज ऑर्गेनिज्म, शाकाहारी जीव, घोंघे, प्रतिस्पर्धी प्लांट के उपयोग को हम बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। ठीक, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल के इस मेथड में खरपतवारों को का उन्मूलन संभव नहीं है, लेकिन खरपतवार की आबादी को हम कम कर सकते हैं। ठीक, तो सभी प्रकार के खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए यह जो मेथड है उपयोगी नहीं है, लेकिन कुछ ही खरपतवार जो बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए सर्वोत्तम है, जैसे कि बायो एजेंट को खिलाना। तो कुछ बायो एजेंट के कारण जो होता है कुछ खरपतवार नष्ट होते हैं। ठीक, केवल एक खरपतवार जो आपका बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू वह नष्ट हो सकता है। ठीक, एवं अन्य उपयोगी पौधों को इनको इस बायोलॉजिकल के थ्रू जो कंट्रोल हैं उनको नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह जो शिकारी एवं परजीवियों से मुक्त होना चाहिए। ठीक, उन्हें देना चाहिए। यह पर्यावरणीय स्थिति को यह कंट्रोल करता है और आपका जो इन्वायरमेंटली जो होता है उन्हीं के थ्रू जो आपका जो वीड्स है वो नष्ट होता है। ठीक, तो बायो एजेंट को वीड की तलाश में सक्षम होना चाहिए। यह खरपतवार को मारने या कम से कम कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से इसके प्रजनन को रोकने में सक्षम होना चाहिए। ठीक, फसल की अनुकूल स्थिति को बनाने के लिए जुताई ये सभी करने के थ्रू जो आपका जो बायोलॉजिकल कंट्रोल के थ्रू जो भी हैं वो जीव हैं, ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करते हैं, वो नष्ट कर देते हैं। इसमें कुछ इंसेक्ट हैं जैसे कि यूरोप्लेटा जिराल्डी, लेंटाना कमारा, कांटेदार नाशपत्ती। ठीक, फिश में है कॉमन कार्प, एक्वाटिक वीड्स, ये फिश हैं जो क्या करते हैं, वीड्स को कंट्रोल होने से बचाते हैं, मतलब वीड्स का कंट्रोल करते हैं। ठीक, प्लांट में है जैसे कि गौमूत्र को क्या करते हैं या फिर गाय के जो सीड्स हैं उनको क्या करते हैं, यदि हम उस खरपतवार में यदि छिड़काव करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो खरपतवार का डेवलपमेंट को रोकेगा और ग्रास वीड्स नहीं होगा। फंजाई में है राइजोक्टिनिया ब्लाइट। ठीक, ये है वाटर हाइक्टिनिक जलकुंभी। ठीक, तो ये भी एक क्या है, ऑर्गेनिज्म है जो खरपतवार को नष्ट करता है।